हाय एवरीवन। हमने अपनी लास्ट दो क्लासेस के अंदर एक्सरसाइज 3.2 तक कवर किया था। आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 3.3 कम्प्लीटली कवर करने वाले हैं और ये जो अपना एलाइड एंगल्स रहने वाले हैं ये काफ़ी क्वेश्चंस के अंदर यूज़ होंगे, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है अपना। तो एक बार इनको देखते हैं। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। tan 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉट थीटा। कॉसिकेंट 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू सीकेंट थीटा। सीकेंट जो है वो चेंज हो जाएगा कॉसिकेंट के अंदर, और कॉट 90 माइनस थीटा जो आएगा वो आएगा tan थीटा। तो अब ये देखते हैं कि किस क्वाड्रेंट के अंदर और कहाँ पे वैल्यूज़ को चेंज करना है और कहाँ पे जो ये हमारे एंगल्स बनेंगे पॉजिटिव बनेंगे और नेगेटिव बनेंगे। तो एक बार क्वाड्रेंट देख लेते हैं। ऑल स्कूल टू कॉलेज। सेकेंड क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट जो होता है वो हमारा रेंज कवर करता है 0 से लेकर 90 तक का, और इसके अंदर जितने भी हमारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस होते हैं वो होते हैं पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट जो होता है वो होता है 90 से लेकर 180 तक, और इसके अंदर जो पॉजिटिव होते हैं वो होते हैं साइन और कॉसिकेंट। साइन और साइन का अपोजिट, मतलब 1/sin। तो ये हमारे होते हैं पॉजिटिव। थर्ड के अंदर t से tan और कॉट, ये हमारे होते हैं पॉजिटिव। बाकी सब क्या होते हैं? नेगेटिव। और ये जो रेंज कवर करता है वो होती है 180 से लेकर 270। और ये जो हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट होता है ये हमारा होता है 270 से लेकर 360 तक का, और इसके अंदर कॉस एंड सीकेंट जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, और बाकी सब क्या होते हैं? नेगेटिव। साइन 90 प्लस थीटा के लिए देखते हैं। अब साइन 90 माइनस थीटा है, 90 माइनस थीटा का मतलब क्या होगा? 90 से कम। तो 90 से कम होगा तो कहाँ पे लैंड करेगा? ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। और फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर जितने भी हमारे एंगल्स होंगे वो क्या होंगे? पॉजिटिव, इसलिए सारे क्या हैं? पॉजिटिव। अब देखते हैं 90 प्लस थीटा के लिए। कॉसिकेंट 90 प्लस थीटा, सीकेंट 90 प्लस थीटा और कॉट 90 प्लस थीटा। साइन 90 प्लस थीटा क्या होगा? कॉस थीटा। कॉस 90 प्लस थीटा क्या होगा? साइन थीटा। tan 90 प्लस थीटा क्या होगा? कॉट थीटा। कॉसिकेंट किस में चेंज होगा? सीकेंट में। सीकेंट चेंज होगा कॉसिकेंट में, और कॉट चेंज होगा tan में। अब 90 प्लस थीटा, इसका मतलब क्या है? 90 को क्रॉस कर गया। 90 को क्रॉस कर गया तो ये कहाँ पे लैंड होगा? सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर क्या पॉजिटिव होता है? आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसिकेंट, तो साइन और कॉसिकेंट जो होंगे वो हमारे पॉजिटिव होंगे, बाकी सब क्या होंगे? नेगेटिव। ठीक है। और ये वैल्यूज़ जो होती हैं वो चेंज कहाँ पे होती हैं? अभी जैसे हमने 90 प्लस थीटा लिखा है, इसको हम 90 इंटू 1 भी लिख सकते हैं, कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा। तो जहाँ पे ये वाली वैल्यू ऑड होगी वहाँ पे तो हमें करना है चेंज, और जहाँ पे ये वाली वैल्यू होगी इवन वहाँ पे हमें करना है कोई चेंज नहीं, नो चेंज। एग्जाम्पल, अगर हम सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर चलते हैं और इसको लिखते हैं साइन 180 माइनस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा एंड tan 180 माइनस थीटा। तो 180 को क्या मैं 90 इंटू 2 लिख सकता हूं, और ये वैल्यू क्या आती है? इवन। और जहां पे भी ये वैल्यू इवन आ जाएगी वहां पे हम कोई भी चेंज नहीं करेंगे। तो साइन 180 माइनस थीटा क्या रहेगा? साइन थीटा। कॉस किस में रहेगा? कॉस में, और tan भी रहेगा tan में। लेकिन हम इसके साइंस को चेक करेंगे कि ये पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव रहेगा। 180 माइनस थीटा का क्या मतलब है? जो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है वो होता है 0 से 90, सेकंड होता है 90 से 180, मतलब 180 माइनस थीटा। 180 में से कुछ हम माइनस करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेगा।
एंड सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर अभी हमने चेक किया है साइन और कॉसिकेंट, ये जो होते हैं पॉजिटिव होते हैं, बाकी जितने भी हमारे एंगल्स होते हैं वो नेगेटिव होते हैं। तो साइन जो है वो पॉजिटिव होगा, बाकी सारे एंगल क्या हो जाएंगे, नेगेटिव। ऐसे ही कॉसिकेंट भी 180 माइनस थीटा जो होगा वो प्लस होगा और चेंज भी नहीं होगा। और बाकी के इसके अलावा जो बनेंगे, सपोज सीकेंट 180 माइनस थीटा और कॉट 180 माइनस थीटा, ये माइनस का सीकेंट थीटा आएगा और ये माइनस का टेन थीटा आएगा, कॉट थीटा आएगा, सॉरी, कोई चेंज नहीं होगा। कॉट में रहेगा, सीकेंट में रहेगा। बस हमें यहाँ पे साइंस को इवेल्युएट करना है। अगर हम जाते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट होता है हमारा 180 से 270। तो अगर हम लिखते हैं साइन 270 माइनस थीटा, कॉस 270 माइनस थीटा और टेन 270 माइनस थीटा, तो हम ये चेक करते हैं कि ये वैल्यू क्या चेंज होगी। 270 को हम 90 इंटू 3 लिख सकते हैं और 3 क्या है, ऑड। ऑड का मतलब क्या होता है, चेंज। और चेंज क्या करना है, साइन को कॉस में, कॉस को साइन में और टेन को कॉट में। अब ये हमारा जो बनता है 270 माइनस थीटा, ये बनता है थर्ड क्वाड्रेंट। इसकी जो रेंज होती है थर्ड क्वाड्रेंट की वो होती है 180 से लेकर 270। और 270 में से कुछ अगर माइनस होगा तो 270 से कम होगा, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर ये वैल्यू लाई करेगी। तो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर हमारा टेन और कॉट ये पॉजिटिव होता है, बाकी जितने भी एंगल्स होंगे वो क्या होंगे, नेगेटिव। तो ये हमारा पॉजिटिव हो गया, बाकी सब क्या हो गए, नेगेटिव। तो इस तरीके से हम इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके हर एंगल को ड्राइव कर सकते हैं। साइन 270 प्लस थीटा, कॉस 270 प्लस थीटा, टेन 270 प्लस थीटा। ऐसे ही हमारा बनेगा साइन 360 माइनस थीटा, कॉस 360 माइनस थीटा और टेन 360 माइनस थीटा। तो 360 को हम क्या लिख सकते हैं, 90 इंटू 4। 4 क्या होता है, इवन। और इवन के केस में कुछ भी चेंज नहीं होगा, मतलब साइन जो है वो साइन में रहेगा, कॉस जो है वो कॉस में रहेगा, टेन जो है वो भी टेन में रहेगा। लेकिन 360 माइनस थीटा किस में आता है, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर। और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर जो हमारा पॉजिटिव होता है वो कॉस थीटा होता है और सीकेंट थीटा होता है। तो जो कॉस थीटा रहेगा वो प्लस में रहेगा और बाकी सब क्या हो जाएंगे, नेगेटिव। तो साइंस को इवेल्युएट करने के लिए हमें क्वाड्रेंट्स चेक करने पड़ेंगे कि किस क्वाड्रेंट के अंदर लाई करता है। उसके बाद ही सिंपल सा एक जो हम कहते हैं आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ASTC, ऑल पॉजिटिव, साइन एंड कॉसिकेंट पॉजिटिव, टेन और कॉट पॉजिटिव, और यहां पे कॉस और सीकेंट पॉजिटिव। तो इस तरीके से हम किसी भी एंगल्स को इवेल्युएट कर सकते हैं। 90 माइनस थीटा हो, चाहे 90 प्लस थीटा हो, चाहे 270 माइनस थीटा हो या 270 प्लस थीटा हो। बेसिकली क्या चेक करना है, 90 का जो भी मल्टीपल रहेगा, 1 2 3 4 कुछ भी, उसको चेक करना है इवन है या ऑड है। इवन है तो कोई चेंज नहीं करना और ऑड है तो चेंज करना है। और साइंस हम क्वाड्रेंट को यूज करके इवेल्युएट कर लेंगे। क्वेश्चन देखते हैं। 3 sin π/6 secant π/3 माइनस 4 sin 5 π/6 cot π/4 इज इक्वल्स टू 1। हमें ये प्रूफ करना है कि इस लेफ्ट हैंड साइड की जो वैल्यू है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। पाई क्या होता है हमारा, 180। तो 3 sin π/6 क्या बन गया, 180 माइनस 6 sin 30। secant π/3 क्या बन गया, secant 60 माइनस 4 sin, ऐसे 5 π/6 को इवेल्युएट कर लेंगे और कॉट 45 डिग्री। तो ये क्या बन गया, 150। तो इसको लिख लेते हैं 3 sin 30 secant 60 माइनस 4 sin 150 cot 45।
अब एक बार इन सब की वैल्यूज़ देख लेते हैं कि इन सब की वैल्यूज़ क्या बनती है। तो अपनी एक टेबल लिख लेते हैं। 0, 30, 45, 60, 90, साइन, कॉस और 10। 0, 1/√2, 0, 1/2, यहाँ पे ये रूट नहीं आएगा, 1/√2, √3/2, 1। कॉस में क्या आएगा, 1, √3/2, 1/√2, 1/2, 1। 10 में क्या आएगा, 0, 1/√3, 1, √3 और नॉट डिफाइंड। अब यहाँ पे हम सारे एंगल्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, साइन 30 की भी, सीकेंट 60 की भी, कॉट 45 की भी। हमसे पूछा गया साइन 150। साइन 150 डिग्री को, साइन 150 डिग्री को हम लिख सकते हैं साइन 90 प्लस 60, ठीक है। और साइन 90 प्लस 60 को हम क्या लिख सकते हैं, हमने पढ़ा था साइन 90 प्लस थीटा, 90 इंटू 1, मतलब ये क्या है, ऑड। ऑड के केस में क्या होगा, चेंज, साइन जो है वो चेंज हो जाएगा कॉस थीटा में। और ये लैंड कहाँ पे करेगा, 90 प्लस थीटा। 90 प्लस थीटा जो है 90 से 180 की कैटेगरी के अंदर लैंड करेगा। और इसके अंदर साइन और कॉसिकेंट क्या होते हैं, पॉजिटिव। तो कॉस थीटा क्या आएगा, पॉजिटिव। तो ये क्या बन गया, कॉस 60। तो एक बार सबकी वैल्यूज लिख लेंगे। साइन 30 क्या होगा, सीकेंट 60 क्या होगा, सीकेंट 60 होता क्या है, 1/cos 60। तो जो cos 60 की वैल्यू आएगी उसका हम रेसिप्रोकल ले लेंगे। और cos 60 की वैल्यू क्या होती है, 1/2। तो सीकेंट 60 क्या बन गया, 2। साइन 150 की वैल्यू हमने निकाल ली, विच इज इक्वल्स टू cos 60। तो cos 60 क्या होता है, 1/2। और cot 45 क्या होगा, 1/10 45, बेसिकली क्या आएगा, 1। तो अब इन सारी वैल्यूज को हमें यहाँ पे पुट कर देना। 3 इंटू 3 इंटू साइन 30, साइन 30 की वैल्यू क्या है, 1/2, इंटू सीकेंट 60, सीकेंट 60 की वैल्यू क्या है, 2, -4 इंटू साइन 150, साइन 150 किसके इक्वल आएगा, कॉस 60, इसकी वैल्यू क्या है, 1/2। कॉट 45 की वैल्यू क्या है, 1। ये यहाँ से कट गया, ये 2 आएगा, 3 - 2 क्या होता है, 1। और यही हमारी राइट हैंड साइड थी, तो हेंस प्रूव्ड। हमें इस पूरी इक्वेशन को 1 के इक्वल प्रूफ करना था, जो हमने कर दिया। तो बेसिकली इस क्वेश्चन के अंदर हमें सारी चीज़ों की ऑलरेडी वैल्यू गिवन थी, सिर्फ हमने साइन 5π/6 को इवेल्युएट करना था। और साइन 5π/6 क्या आता है, ये इवेल्युएट होके आता है 150 डिग्री। तो 150 डिग्री में हमने क्या लिखा, साइन 90 प्लस थीटा की फॉर्म में इसको ब्रेक किया। उसके बाद जो हमारे पास cos 60 है उसकी वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है, और उसको हमने इक्वेशन के अंदर डाला और क्वेश्चन सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 15 डिग्री। तो हमारे पास जो टेबल होती है उसके अंदर हमें जो वैल्यूज गिवन होती हैं वो कैसे होती हैं, 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 एंड 90 डिग्री, साइन, कॉस एंड 10। हमसे पूछा क्या है, साइन 15 की वैल्यू। तो सबसे पहले हमें कोशिश करनी है कि हम 15 को ऐसे नंबर से डिराइव करें जिनकी वैल्यूज हमें ऑलरेडी गिवन है। तो हम 15 को क्या लिख सकते हैं, 45 - 30 डिग्री लिख सकते हैं। इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा, 15 डिग्री। तो साइन ऑफ 15 डिग्री, दोनों साइड अगर हम साइन कर देते हैं तो क्या बना, साइन ऑफ 45 - 30 डिग्री। और ये जो है हमारा साइन ऑफ x - y का फॉर्मूला बन जाता है।
और ये फॉर्मूला क्या होता है, साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई। तो सिंपली क्या करना है, x हमारा क्या है 45 और y हमारा क्या है 30 डिग्री। तो इन वैल्यूज़ को पुट करना है, साइन 45 कॉस 30 माइनस कॉस 45 साइन 30। साइन 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2, कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2 माइनस कॉस 45 क्या होता है 1/√2 और साइन 30 क्या होता है 1/2। तो ये हमारा क्या बना, एलसीएम लेने पे 2√2, ऊपर क्या रह गया √3 माइनस 1। इसको हम रैशनलाइज कर देते हैं, 2√2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो ये क्या बन गया √3 माइनस 1 2√2 अपॉन में 2√2 का होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा, 2 to the 4 4 to the 8, ये कट गया। क्या आंसर आया √3 माइनस 1 √2 डिवाइडेड बाय 4। ये हमारा एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 11 है। नेक्स्ट देखते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 13 पाई बाय 12। तो सबसे पहले कोशिश करनी है कि हम इसको एलाइड एंगल की फॉर्म में मोर सिंप्लीफाई करके लिखें। तो 13 पाई बाय 12 को हम क्या लिख सकते हैं, पाई प्लस पाई बाय 12। और ऐसा हमने इसलिए किया कि जो पाई बाय 12 होता है इसकी वैल्यू हमारे पास नोन होती है या हम इजीली ड्राइव कर सकते हैं। जैसे हमने लास्ट में साइन 15 की करी थी उसी तरीके से हम इसकी भी कर सकते हैं, बिकॉज ये क्या आएगी हमारी 15 डिग्री। तो 13 पाई बाय 2 को हमने क्या 13 पाई बाय 12 को हमने क्या लिखा, पाई प्लस पाई बाय 12। तो tan पाई प्लस पाई बाय 12 क्या होता है, पाई क्या होता है 180। तो ये क्या आ रहा है 180 प्लस थीटा। तो 180 को हम कैसे लिख सकते हैं, 90 मल्टीप्लाइड बाय 2। 2 क्या है इवन, जो हमारी ये वैल्यू है ये क्या है इवन। तो इसका मतलब क्या है, कोई चेंज नहीं होगा। तो tan 180 प्लस थीटा क्या बनेगा, tan थीटा विच इज इक्वल्स टू पाई बाय 12। 180 प्लस थीटा का क्या मतलब हुआ कि ये थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेगा, जिसकी रेंज होती है 180 से 270। और यहाँ पे tan और cot क्या होते हैं पॉजिटिव, तो ये tan क्या रहेगा पॉजिटिव। अब ये इसको अगर हम पाई की जगह 180 पुट करते हैं और नीचे 12 180 पुट करने के बाद जो ये सिंप्लीफाई होके बनेगा, ये क्या बनेगा tan 15 डिग्री। और tan 15 डिग्री को हम लिख सकते हैं tan 45 माइनस 30। आगे हमें इसका सिंपली फॉर्मूला लगाना है, tan a माइनस बी क्या बनेगा, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। तो tan 45 माइनस tan 30 अपॉन 1 प्लस tan 45 tan 30। तो tan 45 क्या होता है 1, tan 30 क्या होता है 1/√3, 1 प्लस 1/√3। तो इसका एलसीएम ले लेते हैं, √3 माइनस 1 अपॉन √3 अपॉन में √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय √3। ये यहाँ चला जाएगा और ये चली जाएगी वैल्यू यहाँ पे। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, √3 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय √3, √3 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय √3। तो √3 से √3 जो है हमारा कट जाएगा, आंसर क्या आएगा √3 माइनस 1 अपॉन में √3 प्लस 1। तो बेसिकली इस क्वेश्चन के अंदर हमने क्या किया है कि हमने 13 पाई बाय 12 को पहले सिंप्लीफाई करके एक छोटी वैल्यू के अंदर लिखा है। तो हमने इसको कैसे लिखा है, 10 पाई प्लस पाई बाय 12, वो एग्जैक्टली क्या बनता है 13 पाई बाय 12। और हमने इस फॉर्म में इसलिए ब्रेक किया है क्योंकि हमें पता है कि हम 180 प्लस थीटा से या किसी भी इस तरीके के कॉन्सेप्ट से हम एंगल को ड्राइव कर सकते हैं। तो tan 180 प्लस थीटा क्या बना, tan थीटा। और tan पाई बाय 12 जिसमें हम पाई की वैल्यू को 180 अगर डालते हैं
तो tan क्या आएगा 180/12, तो ये क्या बना tan 15 डिग्री, और tan 15 डिग्री को हम इजीली इवेल्युएट कर सकते हैं 45 - 30 करके। उसके बाद हमने क्या किया, tan a - b का फॉर्मूला लगा दिया और इसको फर्दर सॉल्व कर दिया और वैल्यूज पुट कर दी और हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमें प्रूफ करना है साइन एक्स प्लस वाई जो है, साइन एक्स प्लस वाई अपॉन साइन माइनस एक्स माइनस वाई जो है टेन एक्स प्लस टेन वाई अपॉन टेन एक्स माइनस टेन वाई के इक्वल है। तो सबसे पहले अभी हमने एक फॉर्मूला चेक किया था जो हमने फर्स्ट साइन 15 के केस में भी लगाया था, साइन ए माइनस बी का। तो एक बार हम दोनों फॉर्मूले से लिख लेते हैं। साइन एक्स प्लस वाई क्या होता है, साइन एक्स माइनस वाई क्या होता है, ये होता है साइन ए कॉस बी साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, और साइन एक्स माइनस वाई क्या होता है, साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई। तो साइन एक्स प्लस वाई को हम कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि हमें साइन से टेन के अंदर जाना है और यहाँ पे दो एंगल्स का समीशन दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई करने के लिए सिंपल फॉर्मूला है उसको हम लगाएंगे और ये सिंप्लीफाई होना स्टार्ट होगा। साइन एक्स कॉस वाई कॉस एक्स साइन वाई, साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई। अब हमें इस इक्वेशन से कोशिश करके इस इक्वेशन तक जाना है, और ये कब पॉसिबल है, तभी पॉसिबल है कि जब बेस में कॉस के टर्म में वैल्यू आ जाए और एक वैल्यू कट जाए और जो कॉस बचे वो टेन में कन्वर्ट हो जाए। कैसे, अगर हम इस इक्वेशन को डिवाइड कर दें कॉस एक्स कॉस वाई से तो क्या हो जाएगा, अगर मैं साइन एक्स कॉस वाई कॉस एक्स कॉस वाई से डिवाइड कर दूं ऐसे ही डिनोमिनेटर में भी हमें करेंगे, साइन एक्स कॉस वाई को कॉस एक्स कॉस वाई से डिवाइड, कॉस एक्स कॉस वाई से डिवाइड। इसको हम ब्रेक करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। कॉस वाई से कॉस वाई कट गया, कॉस एक्स से कॉस एक्स कट गया, यहाँ पे कॉस वाई से कॉस वाई कट गया, यहाँ पे कॉस एक्स से कॉस एक्स कट गया। तो ये क्या बनता है, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स क्या बना, टेन एक्स, प्लस में साइन वाई अपॉन कॉस वाई क्या बना, टेन वाई, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स क्या बना, टेन एक्स, और यहाँ पे क्या बना, टेन वाई। ये आ गया हमारा आंसर और यही हमें प्रूफ करना था। टेन एक्स प्लस टेन वाई अपॉन में टेन एक्स माइनस टेन वाई। तो सबसे पहले क्या किया, हमने इसको खोला है। ओपन करने के लिए हमने फॉर्मूला पुट किया। तो फॉर्मूला पुट करने के बाद जो हमारी इक्वेशन बनी है साइन एक्स कॉस वाई के अंदर, हमने देखा है कि अगर हम इसको कॉस एक्स कॉस वाई से डिवाइड कर देंगे तो जितनी अनवांटेड टर्म्स हैं वो सारी कट जाएंगी और जो हमें इक्वेशन डेराइव करनी है वो हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा। tan 3x tan 2x tan x को हमें प्रूफ करना है इसके इक्वल। थ्री एक्स को क्या हम 2x प्लस एक्स लिख सकते हैं, और अगर हम दोनों साइड tan कर दें तो क्या बनता है, tan 3x इक्वल्स टू tan 2x प्लस x। ये क्या बन गया हमारा, tan x प्लस वाई का फॉर्मूला, जो क्या होता है tan x प्लस tan y अपॉन में 1 माइनस tan x tan y। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, वैल्यूज को पुट कर देंगे, tan 2x प्लस tan x 1 माइनस tan 2x tan x tan 3x।
क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको, ये क्या आएगा tan 2x प्लस tan x। इन सारी टर्म्स को अगर हम इधर ले आते हैं और इसको इधर ले जाते हैं तो tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x, और ये वाली वैल्यू उधर जाके क्या बन जाएगी पॉजिटिव, तो ये क्या रह गया tan x tan 2x और tan 3x, और यही हमें प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ्ड। तो बेसिकली हमने क्या किया है, हमने इसको इस फॉर्म में लिखा है 3x इज इक्वल्स टू 2x प्लस एक्स, और दोनों साइड 10 कर दिया, और यहाँ पे जाके 10x प्लस वाई का फॉर्मूला लगा दिया, उसको फर्दर ही सिंप्लीफाई कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, इक्वेशन को सॉल्व कर दिया, और हमारा जो हमें प्रूफ करना था वो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ये फॉर्मूले काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस के अंदर यूज़ होने वाले हैं। कॉस एक्स प्लस कॉस वाई क्या होता है, मतलब जहाँ पे भी हमें सम की फॉर्म में दो एंगल्स दिए हों, दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस दिए हों, कॉस एक्स प्लस कॉस वाई, और हमें दिख रहा हो कि हमें डिराइव करना है इसको प्रोडक्ट के केस में, तो हम कॉस एक्स प्लस कॉस वाई से क्या डिराइव करते हैं, 2 cos x प्लस वाई बाई 2 cos x माइनस वाई बाई 2। कॉस एक्स माइनस कॉस वाई क्या होता है, माइनस 2 साइन एक्स प्लस वाई बाई 2 साइन x माइनस वाई बाई 2। साइन x प्लस साइन वाई क्या होता है, 2 साइन एक्स प्लस वाई बाई 2 कॉस एक्स माइनस वाई बाई 2। ऐसे साइन एक्स माइनस साइन वाई क्या आएगा, 2 cos x प्लस वाई बाई 2 साइन एक्स माइनस वाई बाई 2। सबसे पहले इन क्वेश्चंस को या तो आप स्क्रीनशॉट ले लो या इन चारों को एक पेपर के ऊपर लिख लो, क्योंकि अगले जितने भी क्वेश्चंस हैं वो इन फॉर्मूलेस के ऊपर बेस्ड हैं, जिससे कि आपकी सारी एक ही बारी में इन फॉर्मूलेस के लेके प्रैक्टिस हो जाए। Prove that cos pi by 4 plus x plus cos pi by 4 minus x रूट 2 cos x के इक्वल है। क्या हम इसको एक एंगल मान सकते हैं और इसको बी एंगल मान सकते हैं, तो ये क्या बन गया cos a प्लस cos b, और इससे प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या डिराइव होता है, 2 cos a प्लस बी बाई 2 cos a माइनस बी बाई 2। जहां पे हमने a को क्या लिखा हुआ है, पाई बाय 4 प्लस एक्स, और b को क्या माना हुआ है, पाई बाय 4 माइनस एक्स। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो क्या आता है, 2 cos x प्लस वाई, मतलब इन दोनों एंगल्स का सम उसको 2 से डिवाइड करना, तो पाई बाय 4 प्लस एक्स प्लस पाई बाय 4 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 2 cos पाई बाय 4 प्लस एक्स माइनस पाई बाय 4, ये माइनस इस पे अप्लाई होगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस ये आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2। क्या बना, 2 cos एक्स एक्स कट गया, पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4 क्या होगा, 2 पाई बाय 4, तो इवेंचुअली क्या बनेगा, पाई बाय 2, और ये 2 ऊपर जाएगा जब तो मल्टीप्लाई होकर इवेंचुअली क्या आएगा, पाई बाय 4। यहाँ पे पाई बाय 4 से पाई बाय 4 कट गया, x प्लस एक्स 2x डिवाइडेड बाय 2 क्या बच गया, cos x, और पाई बाय 4 की हमें वैल्यू पता है क्या होती है, 2 cos 45 cos x। cos 45 क्या होता है, 1 बाय रूट 2। इसको रैशनलाइज कर देंगे, रूट 2 से मल्टीप्लाई, रूट 2 से डिवाइड, रूट 2 इंटू रूट 2 cos x। सो ये क्या बनेगा, 2 रूट 2 डिवाइडेड बाई 2 cos x, 2 से 2 कट जाएगा, ये क्या आएगा, रूट 2 cos x। तो यही हमें प्रूफ करना था, रूट 2 cos x। तो इसके अंदर हमने क्या किया, सिंपली हमने ये चीज़ देखी है कि ये एक एंगल है, ये दूसरा एंगल है, और दोनों के सम से जो हमने अभी पीछे फॉर्मूले देखे हैं, सम से प्रोडक्ट में जाने के, वो हमने अप्लाई किया। ये हमारा फॉर्मूला था cos x प्लस cos y,
2 कॉस दो एंगल्स का सम डिवाइडेड बाय 2, उसके बाद दोनों एंगल का डिफरेंस डिवाइडेड बाय 2। वही हमने यहाँ पे अप्लाई किया। एक एंगल हो गया हमारा पाई बाय 4 प्लस एक्स, दूसरा हो गया पाई बाय 4 माइनस एक्स, और दोनों एंगल का सम डिवाइडेड बाय 2, दोनों एंगल्स का डिफरेंस डिवाइडेड बाय 2 हमने लिखा है और इसको सॉल्व किया। नेक्स्ट देखते हैं cos 7x प्लस cos 5x sin 7x माइनस साइन 5x। तो बेसिकली क्या दिख रहा है, cos x प्लस cos y अपॉन में क्या है sin x माइनस साइन y। मतलब 7x को आप एक एंगल की फॉर्म में लिख लो, चाहे a लिख लो, b लिख लो, x लिख लो, y लिख लो। बेसिकली हम ये चेक करना चाह रहे हैं कि ये किसी फॉर्मूले को रिजेंबल करता है। तो ये इक्वेशन जो है बिल्कुल एक फॉर्मूले को रिजेंबल करती है। जो न्यूमिनेटर के अंदर cos 7x प्लस cos 5x है, ये cos x प्लस cos y के फॉर्मूले के साथ डिराइव हो सकती है, और जो डिनोमिनेटर के अंदर sin 7x माइनस साइन 5x है, इसको बेसिकली हम लिख सकते हैं साइन ऑफ x माइनस साइन ऑफ y, जहाँ पे हम x और y को इनके एंगल्स के साथ रिप्लेस कर देंगे। तो cos ऑफ 7x प्लस cos ऑफ 5x क्या है, बेसिकली cos x प्लस cos y। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos x प्लस y बाय 2, दोनों एंगल्स का सम डिवाइडेड बाय 2, उसके बाद दोनों का डिफरेंस डिवाइडेड बाय 2। sin x माइनस sin y क्या होता है, 2 cos दोनों एंगल्स का सम, उसके बाद क्या होता है sin दोनों एंगल्स का डिफरेंस। तो ये हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। x में क्या चला जाएगा 7x, y में क्या चला जाएगा 5x, और यही वैल्यूज को हमें यहाँ पे पुट करना है। 2 cos 7x प्लस 5x डिवाइडेड बाय 2 cos 7x माइनस 5x डिवाइडेड बाय 2, 2 cos 7x प्लस 5x डिवाइडेड बाय 2 sin 7x माइनस 5x डिवाइडेड बाय 2। तो इसको सॉल्व करते हैं। 7 प्लस 5 12 डिवाइडेड बाय 2 6, सो ये बना 2 cos 6x, 7 5 2 डिवाइडेड बाय 2, तो ये क्या बना cos x। ऐसे ही डिनोमिनेटर पे ये बनेगा 6x, और साइन 2x डिवाइडेड बाय 2 sin x। तो ये 2 cos 6x जो है आपस में कट गया, क्या बचा cos x अपॉन में sin x, और ये क्या होता है cot x, और यही हमें प्रूफ करना था। तो बेसिकली हमने क्या किया है, cos a प्लस cos b की फॉर्म में लिखा, sin a माइनस sin b की फॉर्म में लिखा, फॉर्मूले अप्लाई किए जो हमारे प्रोडक्ट के फॉर्मूले हैं सम से प्रोडक्ट में, उसके अंदर हमने वैल्यूज डाली और हमारा क्वेश्चन सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड को हमें राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करना है। तो सिंपल जो हमने पहले क्वेश्चंस करे हैं, जिसके अंदर हमने आइडेंटिटीज लगाई हैं sin x प्लस sin y, उसी तरीके की आइडेंटिटीज क्वेश्चन में भी लगेगी। sin 5x प्लस sin x माइनस 2 sin 3x अपॉन में cos 5x माइनस cos x। तो बेसिकली इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या एक तरीके से देखने को मिल रहा है कि अगर मैं इसको x कंसीडर करता हूँ, इसको y कंसीडर करता हूँ, तो ये ऑलरेडी x है, ये ऑलरेडी y है। तो यहाँ पे हम sin x प्लस sin y अपॉन cos x माइनस cos y की आइडेंटिटी लगा सकते हैं, और इसको अभी के लिए हम सेपरेट लेके चलते हैं। तो ये अप्लाई करते हैं sin x प्लस sin y, 2 sin x प्लस y बाय 2, ये बनेगा 3x। सेकेंड आएगा cos x माइनस y बाय 2, ये बनेगा 2x माइनस 2 sin 3x
कॉस एक्स माइनस कॉस वाई आएगा 2 साइन एक्स प्लस वाई बाई टू माइनस 2 साइन एक्स प्लस वाई बाई टू साइन एक्स माइनस वाई बाई टू, ये बनेगा 2x। अब इसके अंदर से हमें क्या कॉमन मिल रहा है, साइन 3x हम कॉमन ले सकते हैं, तो एक बार इसको कॉमन ले लेते हैं 2 साइन 3x को। ऊपर बचिए cos 2x माइनस 1, टू साइन 3x से 2 साइन 3x कट गया, हमारे पास आया cos 2x माइनस 1 अपॉन में साइन 2x। cos 2x जो होता है, cos 2x को हम cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। मैं आपको एक शीट प्रोवाइड कर दूंगा जिस पे सारे के सारे फॉर्मूलाज गिवन होंगे। तो अभी के लिए हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। और एक और आइडेंटिटी हमने पढ़ी हुई है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स जो 1 के इक्वल होती है। तो माइनस को साइड में रख के 1 की जगह हम लिख लेते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। साइन 2x को फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, साइन 2x जो होता है उसको हम लिख सकते हैं 2 साइन x कॉस x। तो इसको लिख लेते हैं 2 साइन x कॉस x। और एक ये माइनस साइन चल रहा है, इसको हमने मिस कर दिया है, माइनस। तो उसको सिंप्लीफाई करते हैं, ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस जो है माइनस में हो जाएगा माइनस cos स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स। cos स्क्वायर एक्स से cos स्क्वायर एक्स कट गया, ऊपर बच गया माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, नीचे है माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स। तो एक साइन तो ये कट गया स्क्वायर से, ये 2 से 2 कटा, माइनस से माइनस कटा, ये बच गया साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स। साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स क्या होता है, tan x, hence proved। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमने क्या किया, क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए जहां पे भी हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं वहाँ पे हमें करना है, क्योंकि राइट हैंड साइड में tan दिया है और लेफ्ट साइड के अंदर जो हमारी टर्म्स है वो प्लस और माइनस के अंदर है। तो जो हम प्लस से प्रोडक्ट के फॉर्म में जाते हैं, हमने सबसे पहले उस आइडेंटिटी को अप्लाई किया, साइन एक्स प्लस साइन वाई, और बेस पे कॉस एक्स माइनस कॉस वाई को हमने अप्लाई किया। उसके बाद ये क्वेश्चन ऑटोमेटिकली सॉल्व होता चला गया। और ये जो है, ये प्रैक्टिस जितनी हो पाएगी अपनी, उसी से पता चलेगा कि कहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई होगी और कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, साइन 2x प्लस 2 साइन 4x प्लस साइन 6x को हमें प्रूव करना है 4 cos स्क्वायर एक्स साइन 4x के इक्वल। तो सिंपली साइन 2x और साइन 6x के ऊपर मैं साइन x प्लस साइन y की आइडेंटिटी अप्लाई कर सकता हूँ। तो वो आइडेंटिटी अप्लाई कर लेते हैं, वो होता है 2 साइन x प्लस वाई बाई टू कॉस x माइनस वाई बाई टू। तो इसको सॉल्व करते हैं, क्या आएगा 2 साइन 8 4x कॉस अगर मैं इसको x कंसीडर करूं और इसको y कंसीडर करूं तो थोड़ा कन्वीनियंट हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ साइन। तो ये बनेगा 2x एंड इवेंचुअली यहाँ पे cos है, तो अगर माइनस भी आता तब भी ये टर्म cos 2x ही आती। सो 2 साइन 4x, ठीक है। अब इसके अंदर से हम 2 साइन 4x को कॉमन ले सकते हैं, बचा क्या है cos 2x प्लस में 1। राइट हैंड साइड जो हमें प्रूफ करनी है वो है प्रोडक्ट की फॉर्म में, तो इसको भी हम ओपन कर लेते हैं। तो cos 2x को हम क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, 2 साइन 4x
कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और प्लस 1 की जगह हम लिख लेते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है 1, तो 1 की जगह हम लिख लेते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स। तो माइनस से माइनस कट गया, अंदर आ गया 2 कॉस स्क्वायर एक्स, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 साइन 4x कॉस स्क्वायर एक्स। तो यही हमारी राइट हैंड साइड थी, हेंस प्रूव्ड। सिंपल आइडेंटिटी अप्लाई करनी है साइन एक्स प्लस साइन वाई की, और उसके बाद इस क्वेश्चन को ओपन करते जाएंगे, सॉल्व करते जाएंगे, राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं साइन 5x प्लस साइन 3x दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमें सिंपली देखते ही पता चलता है कि हम साइन x प्लस साइन y की आइडेंटिटी को अप्लाई करेंगे, जो क्या होता है 2 साइन x प्लस वाई बाई 2 कॉस x माइनस वाई बाई 2। तो अप्लाई करते हैं इसको, कॉट 4x, अंदर ये जब अप्लाई होगा तो 2 साइन 4x कॉस x बनेगा, एंड राइट साइड में हमें गिवन है कॉट x। तो एक काम करते हैं, इसको सबसे पहले इसको हम लिख लेते हैं कॉट 4x साइन 5x प्लस साइन 3x अपॉन में कॉट x साइन 5x माइनस में साइन 3x, इधर क्या बचा 1। तो बेसिकली हमें ये प्रूफ करना है कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल ये बने। तो सबसे पहले जो आइडेंटिटी दिख रही है यहाँ पे साइन एक्स प्लस साइन वाई की, और यहाँ पे साइन एक्स माइनस साइन वाई की, वो अप्लाई कर देते हैं। कॉट 4x बाहर, 2 साइन एक्स प्लस वाई बाई 2 4x कॉस x बनेगा, साइन एक्स माइनस साइन वाई क्या होता है कॉस एक्स प्लस वाई बाई 2 साइन एक्स माइनस वाई बाई 2, 2 कॉस एक्स प्लस वाई बाई 2 साइन एक्स माइनस वाई बाई 2। तो क्या बना, ये 2 से 2 कट गया, कॉट 4x साइन 4x अपॉन में क्या है कॉस 4x, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम tan 4x कॉट x, ये क्या है साइन x अपॉन में कॉस x, तो नीचे क्या बन जाएगा tan x। कॉट 4x को क्या लिख सकते हैं हम 1 अपॉन tan 4x, और कॉट x को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन tan x। तो कॉट 4x की जगह हम क्या डाल देते हैं 1 अपॉन tan 4x, मल्टीप्लाइड किया यहाँ पे tan 4x, और डिनोमिनेटर में क्या है 1 अपॉन tan x मल्टीप्लाइड बाय tan x। तो ये कट गया आपस में, ये क्या आ गया 1, और यही हमें प्रूफ करना था। सारा क्वेश्चन के अंदर खेल सबसे पहले ये देखने का कि कोई भी आइडेंटिटी अगर हम अप्लाई कर सकते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम उस आइडेंटिटी को, उस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे, एंड देन फर्दर वो क्वेश्चन ऑटोमेटिकली अपना सॉल्व होने लग जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, cos 9x माइनस कॉस 5x अपॉन में बेसिकली ऊपर क्या है cos x माइनस कॉस y, और नीचे क्या है साइन एक्स माइनस साइन वाई। यहाँ पे हम इनको सेपरेटली लेके चल रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि जो ऊपर x है और नीचे x है वो सेम है। ऊपर जो हमारा x है वो है 9x, और नीचे जो x है वो है क्या है 17x। तो यहाँ पे ये मतलब नहीं है कि दोनों तरफ का एंगल सेम है, तो सेपरेट फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, ऊपर के लिए अलग और नीचे के लिए अलग। तो cos x माइनस कॉस वाई क्या होता है माइनस 2 साइन x प्लस वाई बाई 2 साइन x माइनस वाई बाय 2। ये जो हमारा फॉर्मूला होता है ये होता है cos x माइनस कॉस वाई के लिए।
अगला है हमारा साइन एक्स माइनस साइन वाई। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 कॉस एक्स प्लस वाई बाय 2 साइन एक्स माइनस वाई बाय 2। ठीक है, तो ये अप्लाई करते हैं वो फॉर्मूले को। -2 साइन 9.14 डिवाइड बाई 7x साइन 9 - 5 4/2 2x अपॉन में साइन एक्स माइनस साइन वाई आएगा 2 कॉस एंड देन साइन 7x। तो ये 2 से 2 कट गया। ठीक है, साइन 7x से साइन 7x कट गया। ये बचा हमारा साइन 2x अपॉन में कॉस 10x। और ये माइनस एक साइन आ रहा है, एक बार ये देख लेते हैं। हाँ, माइनस साइन 2x अपॉन में कॉस 10x, यही प्रूफ करना था और यही हमारा आया। ये माइनस कैरी फॉरवर्ड यहाँ पे आ जाएगा। ये तो नीचे फॉर्मूला अप्लाई किया, ऊपर फॉर्मूला अप्लाई किया और क्वेश्चन डन। cos 4x प्लस cos 3x प्लस cos 2x, इसको हमें प्रूफ करना है cot 3x के इक्वल। तो हम यहाँ पे एक काम करते हैं, इसके अंदर आइडेंटिटी अप्लाई करते हैं और इसके अंदर अप्लाई करते हैं। रीज़न क्या है कि हम इन दोनों के ऊपर अप्लाई करेंगे तो हमारे जो फॉर्मूले होते हैं वो बेसिकली x प्लस वाई बाय 2 की फॉर्म में और x माइनस वाई बाय 2 की फॉर्म में होते हैं। तो 4 प्लस 2 दोनों इवन लेंगे तो इजी होगा। और जो हमारा मतलब 4 प्लस 2 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 3 आएगा। अदरवाइज़ अगर हम 4 प्लस 3 लेते तो क्वेश्चन जो है हमारा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता और ये सॉल्व होना मुश्किल हो जाता। तो ये हमें देखना है कि हम इस फॉर्मूले को कहाँ पे अप्लाई करेंगे। सबसे पहले तो cos 4x प्लस cos 2x में हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं। तो ये हमारा बनेगा 2 cos x प्लस वाई बाई 2 cos x माइनस वाई बाई 2 प्लस cos 3x एज इट इज लिख लेते हैं। साइन x प्लस साइन वाई क्या बनेगा 2 साइन x प्लस वाई बाई 2 cos x माइनस वाई बाई 2 प्लस साइन 3x। ऊपर से हम cos 3x कॉमन ले सकते हैं, अंदर बचेगा 2 cos x प्लस 1। नीचे से हम sin 3x कॉमन ले सकते हैं, बचेगा 2 cos x प्लस में 1। तो ये आपस में कट जाएगा और ये क्या बचेगा cot 3x, हेंस प्रूफ्ड। तो इन दोनों के ऊपर हमने सबसे पहले फॉर्मूला अप्लाई किया और उसके बाद जो कॉमन निकलता था, जो सॉल्व होता था, उसको सॉल्व किया और क्वेश्चन हमारा डन है। नेक्स्ट देखते हैं cot x इंटू cot 2x माइनस cot 2x cot 3x माइनस cot 3x cot x। एक हमने एग्जांपल किया था 3x वाला, जिसको हमने 3x को लिखा था 2x प्लस x और दोनों साइड पे 10 अप्लाई किया था। ये क्वेश्चन भी उसी से बिल्कुल इंस्पायर्ड है। तो 3x को हम क्या लिख सकते हैं 2x प्लस में x और दोनों साइड पे क्या अप्लाई कर देंगे cot। तो cot 3x इज इक्वल्स टू cot 2x प्लस x। तो cot 3x को एज इट इज रहने देते हैं और ये क्या बन जाएगा फॉर्मूला cot x प्लस वाई। तो एक बार इसका फॉर्मूला चेक कर लेते हैं। cot ऑफ x प्लस वाई जो हमारा होता है वो होता है cot x cot y माइनस 1 अपॉन में cot x प्लस cot y। तो cot 3x का एज इट इज छोड़ा, cot 2x प्लस x के अंदर हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। तो ये क्या बनेगा cot x क्या है x, इसको हम x कंसीडर करते हैं और इसको हम y। तो इसको अप्लाई करते हैं cot 2x cot x माइनस 1 अपॉन में cot 2x प्लस cot x। इसको फर्दर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं।
ब्रैकेट ओपन करते हैं, वन को इस साइड भेज देते हैं और इस टर्म को इधर ले आते हैं। तो ये क्या बनेगा, माइनस कॉट 3x कॉट 2x माइनस कॉट 3x कॉट x, और ये बन गया 1। यही हमें प्रूफ करना था। सो बेसिकली हमने कॉट x प्लस वाई की आइडेंटिटी अप्लाई की है यहाँ पे, इसको ओपन किए, क्रॉस मल्टीप्लाई किए एंड डन। ये हमारे कुछ फॉर्मूलेज हैं। cos x प्लस वाई क्या होता है, cos x cos y माइनस साइन x साइन y। cos x माइनस वाई क्या होता है, cos x cos y प्लस साइन x साइन y। साइन x प्लस वाई क्या होता है, साइन x cos y प्लस cos x साइन y। साइन x माइनस वाई क्या होता है, साइन x cos y माइनस cos x साइन y। ये सारी आइडेंटिटीज हमने जब एलाइड एंगल्स पढ़े थे, जिसके अंदर हमने चेक किया था कि कहाँ पे साइन चेंज होगा, कहाँ पे साइन की वैल्यू कॉस में चेंज होगी, तो ये सारी चीज़ें हमने वहाँ पे देखी हुई हैं ऑलरेडी। ये हमारे tan और cot के फॉर्मूले हैं। या तो आप इनको राइट कर लो या आप एक बार इनका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि आगे जो क्वेश्चंस होंगे उसमें प्रोबेबली ये क्वेश्चंस के अंदर फॉर्मूलेस यूज़ होंगे। तो tan x प्लस वाई का फॉर्मूला होता है हमारा tan x प्लस tan y अपॉन में 1 माइनस tan x tan y। tan x माइनस वाई होता है tan x माइनस tan y अपॉन 1 प्लस tan x tan y। ये आप एक बार देख लेना। ये हमारे यहाँ डबल एंगल फॉर्मूला, जहाँ पे हमने अभी cos 2x को पढ़ा था कि हम cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x लिख सकते हैं। तो इसको फर्दर कहाँ तक इवेल्युएट कर सकते हैं, तो साइन स्क्वायर x को मान लो हमें पूरा का पूरा cos 2x से साइन की फॉर्म में जाना हो, तो साइन की फॉर्म में जाने के लिए यहाँ पे cos को एलिमिनेट कर देते हैं। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर x जो होता है प्लस cos स्क्वायर x क्या होता है 1। तो साइन स्क्वायर x क्या बनेगा 1 माइनस cos स्क्वायर x, एंड cos स्क्वायर x क्या बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर x। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। तो ये क्या बन गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। और ऐसे ही हम साइन की जगह अगर cos डाल देते हैं तो इस फॉर्मूले को कम्प्लीटली हम cos में डिराइव कर सकते हैं, जो बनेगा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। एंड cos 2x से अगर हमें tan x में जाना हो तो इसका फॉर्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर x। और साइन डबल एंगल का फॉर्मूला क्या होता है 2 sin x cos x। और साइन 2x अगर हमने tan में जाना तो ये बनता है 2 tan x अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर x। और tan 2x का फॉर्मूला क्या होता है 2 tan x अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर x। ये हमारे कुछ ट्रिपल एंगल फॉर्मूला है, साइन का, cos का और tan का। तो इस क्वेश्चन को भी एक बार देखते हैं। 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कॉसिकेंट स्क्वायर 7 पाई बाई 6 cos स्क्वायर पाई बाई 3 की वैल्यू को हमें इसके इक्वल प्रूफ करना है। तो सिंपली इसके अंदर हमें क्या करना है, पाई बाई 6 क्या होता है, वैल्यूज को पुट करना है 180 बाई 6। तो ये क्या बना 30 डिग्री। तो यहाँ पे हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, साइन 30 के स्क्वायर की, प्लस में कॉसिकेंट स्क्वायर। कॉसिकेंट स्क्वायर किसका निकालना है 7 पाई बाई 6। तो ये क्या बनेगा 7 इंटू 180 अपॉन में 6। सो काटेंगे क्या बनेगा 210 डिग्री। अब 210 डिग्री की तो हमें वैल्यू नहीं पता, बट हमने जो अपने अलाइड एंगल्स पढ़े थे उसके थ्रू हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि इस 210 डिग्री को 180 प्लस 30 लिख सकते हैं। और जब हम कॉसिकेंट की फॉर्म में 180 प्लस 30 लिखेंगे तो ये क्या, इसको हम क्या लिख सकते हैं 90 इंटू 2 क्या है इवन। इवन के केस में चेंज नहीं होता, तो ये कॉसिकेंट का कॉसिकेंट रहेगा और 30। अब ये चेक करना है कि ये एंगल जो आएगा ये पॉजिटिव आएगा ये नेगेटिव आएगा। तो इसकी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू पॉजिटिव बनेगी या नेगेटिव। तो 180 प्लस 30 का मतलब क्या हुआ कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, और थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर tan एंड cot जो होते हैं वो क्या होते हैं पॉजिटिव, बाकी सब क्या होते हैं नेगेटिव। तो ये क्या बनेगा माइनस कॉसिकेंट 30।
एंड कॉस स्क्वायर पाई बाय 3 की वैल्यू निकालनी है। तो कॉस स्क्वायर पाई बाय 3 के केस में क्या होता है कि 180 अपॉन में 3 सिंपली आया 60। तो हमें कॉसिकेंट 30 की वैल्यू का स्क्वायर निकालना है प्लस में कॉस 60 की वैल्यू का स्क्वायर निकालना है, प्लस नहीं है यहाँ पे मल्टीप्लाई है। तो साइन 30 का स्क्वायर क्या होगा 1/4 प्लस कॉसिकेंट 30। कॉसिकेंट 30 क्या होता है, साइन 30 को ही हम कॉसिकेंट का कैसे लिख सकते हैं, साइन 30 इज इक्वल्स टू, अगर हमें कॉसिकेंट की फॉर्म में साइन 30 लिखना है तो कॉसिकेंट 30 क्या होता है 1 अपॉन साइन 30। तो ये क्या बन जाएगा 4 मल्टीप्लाइड बाय कॉस 60 का स्क्वायर। कॉस 60 क्या होता है 1/2, स्क्वायर करेंगे क्या आएगा 1/4। तो ये क्या बना 1/2 प्लस में 1, सॉल्व करेंगे क्या बना 3/2, और यही हमें प्रूफ करना था। सबसे पहले क्या करते हैं एंगल्स को सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं। तो 3π/4 क्या होगा 135 डिग्री। तो 45 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 135 डिग्री। इसको हम क्या लिख सकते हैं 90 प्लस 45। साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है 90 क्या है 90 इंटू 1, 1 का मतलब क्या हुआ ऑड, ऑड के केस में क्या होता है चेंज। तो साइन से क्या बन जाएगा कॉस थीटा, तो कॉस 45 डिग्री। एंड ये सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेगा, और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर क्योंकि 90 प्लस 45 है तो 90 में कुछ ऐड कर रहे हैं तो 90 से अबव हो रहा है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में शिफ्ट हो रहा है। एंड सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर अपना साइन और कॉसिकेंट जो होता है वो क्या होता है पॉजिटिव, तो ये क्या रहेगा पॉजिटिव। तो बेसिकली हमें क्या निकालनी है 2 cos 45 की वैल्यू प्लस 2, अब ये कॉस स्क्वायर π/4 है, π/4 का मतलब क्या हुआ 45 डिग्री। तो cos 45 का स्क्वायर प्लस 2 सेकेंड 60 का होल स्क्वायर। तो ये देख लेते हैं, ये आएगा अपना 1/2 प्लस 2 इंटू 1/2 प्लस 2 इंटू सेकेंड 60। सेकेंड 60 क्या होता है 1 अपॉन cos 60, एंड cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2। तो ये क्या बन गया 2, इसका स्क्वायर 1 प्लस 1 प्लस 8, ये क्या बना 10, और यही हमें प्रूफ करना था। सो बेसिकली यहाँ पे हमने क्या जो अलाइड एंगल्स के अंदर हमने आइडेंटिटी यहाँ पढ़ी थी कि हम साइन 90 माइनस थीटा 90 प्लस थीटा को कैसे लिखते हैं। तो यहाँ पे जो भी एंगल्स आ रहे हैं 135 210 डिग्री या कोई भी एंगल बनता है तो सबसे पहले हमें उसको उसकी फॉर्म में बनाना है। ये चेक करना है कि क्या हम उसको 180 माइनस थीटा 90 प्लस थीटा 90 माइनस थीटा या 180 प्लस थीटा 270 माइनस थीटा किसी भी फॉर्म में लिख सकते हैं। और अगर वैल्यू चेंज हो रही है जहाँ पे ऑड होगा वहाँ पे हम साइन से कॉस में करेंगे, कॉस से साइन में करेंगे और टेन से कॉट में करेंगे। उसके बाद हम चेक करेंगे कि जो एंगल आ रहा है, सपोज एंगल आ रहा है हमारा 135 डिग्री, तो 135 डिग्री जो है वो किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में सपोज लाई करता है, और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन और कॉसिकेंट पॉजिटिव होते हैं तो उसका साइन जो रहेगा पॉजिटिव रहेगा। तो साइन 135 की वैल्यू जो होगी वो क्या बन जाएगी कॉस 45 के इक्वल। एंड उस तरीके से हम वैल्यू पुट करेंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हमसे पूछी गई है वैल्यू 75 डिग्री की, साइन 75 की और टेन 15 की। तो अभी जो हमने एलाइड एंगल्स की प्रॉपर्टी देखी कि हम कैसे 90 प्लस थीटा को चेंज करते हैं या कॉस 90 माइनस थीटा को चेंज करते हैं। तो साइन 75 की अगर हमें वैल्यू पूछे, 75 डिग्री की वैल्यू हमें एज इट इज़ नहीं पता, तो सबसे पहले हम इस वैल्यू को डिराइव करते हैं। तो साइन 75 जो है 75 डिग्री को क्या हम 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री लिख सकते हैं, और 45 और 30 दोनों की वैल्यू हमें पता है। तो साइन 75 डिग्री को हम लिख लेते हैं साइन ऑफ 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री। और जो हमने पीछे फॉर्मूले पढ़े हैं साइन x प्लस वाई जो किसके इक्वल होता है साइन x कॉस वाई प्लस कॉस x साइन वाई, उसको हम अप्लाई करेंगे। ये था हमारा फॉर्मूला साइन x कॉस वाई प्लस कॉस x साइन वाई, तो वही हमें यहाँ पे अप्लाई करना है।
तो ये क्या बनेगा, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। साइन 45 क्या हुआ 1/√2, कॉस 30 क्या हुआ √3/2 प्लस कॉस 45 1/√2 इंटू साइन 30 क्या हुआ 1/2। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं एक बार। ये बना √3 + 1/2 एक और काम कर सकते हैं हम, इसको रैशनलाइज फर्दर कर सकते हैं कि 2√2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो ये बना √3 + 1 इंटू 2√2/8, ये कट गया 4 से, तो ये आंसर आया √3 + 1 √2/4। नेक्स्ट है हमारा 10 15, tan 15 की वैल्यू। तो सिमिलरली हम क्या करेंगे, tan 15 को हम लिख सकते हैं tan ऑफ 45 डिग्री 45 डिग्री माइनस में 30 डिग्री। तो इसकी जो वैल्यू है वो कैसे ड्राइव हुई है, 15 डिग्री को हमने लिख लिया 45 डिग्री माइनस में 30 डिग्री। तो ये क्या बन गया tan ऑफ x माइनस वाई, और ये क्या होता है tan x माइनस tan y अपॉन में 1 प्लस tan x tan y। तो tan x क्या है tan 45, tan y क्या है tan 30, 1 प्लस tan 45 और tan 30। 45 को हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस 1/√3, 1 प्लस 1/√3। एलसीएम ले लेते हैं, √3 माइनस 1 अपॉन में √3 प्लस 1 अपॉन में √3। ये आपस में कट जाएगा क्योंकि ये इवेंचुअली यहाँ पे जाएगी और ये टर्म यहाँ पे आएगी। जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके इस तरीके से लिखेंगे तो ये दोनों वैल्यूज़ आपस में कट जाएंगी और क्या रहेगा √3 माइनस 1 अपॉन में √3 प्लस 1। इसको हम रैशनलाइज कर देते हैं √3 माइनस 1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करके। तो ये ऊपर क्या बन गया √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर और अपॉन में क्या बन गया a प्लस बी इंटू a माइनस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये क्या बन गया 3 माइनस 1। या तो हम इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं या अगर ब्रैकेट इसकी ओपन करनी है तो वो भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। cos π/4 माइनस एक्स cos π/4 माइनस वाई माइनस साइन π/4 माइनस एक्स साइन π/4 माइनस वाई। इसको हमें प्रूफ करना है साइन ऑफ x प्लस वाई के। तो बेसिकली ये हमारा एंगल x है और ये हमारा एंगल y है। तो ये क्या बनेगा, ये एक तरीके से अगर हम देखें तो कैसी फॉर्म बन के आ रही है। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करके लिखें और π/4 माइनस एक्स को हटा के एक सिंपल एंगल x लिख लेते हैं, π/4 माइनस वाई को सिंपली y लिख लेते हैं। तो ये क्या बनता है cos x cos y माइनस साइन x साइन y। तो ये क्या बन गया cos x cos y माइनस साइन x साइन y। तो ये किसकी आइडेंटिटी होती है, एक बार इसकी आइडेंटिटी चेक करते हैं। cos x cos y माइनस साइन x साइन y, ये किसकी आइडेंटिटी आती है cos ऑफ x प्लस वाई, cos x cos y माइनस साइन x साइन y। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं cos ऑफ x माइनस वाई। अब हमने x को क्या एज्यूम किया था π/4 माइनस एक्स, y को क्या लिखा था π/4 माइनस वाई। ये हमने x और y की फॉर्म में लिखा है बट यहाँ पे एंगल भी x और y की फॉर्म में, तो ये कंफ्यूजिंग लग रहा होगा। हम x यहाँ पे x को हम a भी कह सकते हैं और b भी कह सकते हैं, तो cos a माइनस b भी हम लिख सकते हैं, तो जिससे थोड़ा सा कंफ्यूजन ना क्रिएट हो। बट अब लिख लिया तो कोई बात नहीं। सो cos ऑफ x माइनस वाई हम अप्लाई कर देते हैं। x की वैल्यू क्या है π/4 माइनस एक्स माइनस y की वैल्यू हमने क्या एज्यूम करी है π/4 माइनस वाई। इसको सॉल्व कर लेते हैं भाई। π/4 से π/4 कट जाएगा,
कॉस ऑफ वाई माइनस एक्स, कुछ तो गड़बड़ हुई है, एक सेकेंड चेक कर लेते हैं। साइन ऑफ एक्स प्लस वाई के इक्वल हमें इसको प्रूफ करना है, और ये आइडेंटिटी बनती है कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। सो फॉर्मूला जो है हमारा कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, तो ये आइडेंटिटी बनेगी कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई। सॉरी, ये आइडेंटिटी बनेगी कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई। चेक हमने सही किया था, बट मैंने गलती से एक्स माइनस वाई अप्लाई कर दी है। सो एक बार इसको ठीक कर लेते हैं। सो कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई की जगह, क्योंकि यहाँ पे अंदर एंगल्स भी एक्स और वाई की फॉर्म में, हम कॉस ऑफ ए प्लस बी लिख लेते हैं। तो कई बार हो जाता है कि आइडेंटिटी अप्लाई करते हुए प्लस माइनस के केस में थोड़ा सा मिसकन्फ्यूजन हो जाता है। तो इसको हम कॉस ऑफ ए प्लस बी की फॉर्म में लिख लेते हैं, जहाँ पे हम ए को कंसीडर करें पाई बाय 4 माइनस एक्स और बी को हम लिख रहे हैं पाई बाय 4 माइनस वाई। सो ये जो हमारा फॉर्मूला बन के आता है कॉस ऑफ ए कॉस ऑफ बी माइनस साइन ए साइन बी, ये क्या होता है कॉस ऑफ ए प्लस बी। तो वही हम अप्लाई कर लेते हैं। कॉस ए के पाई बाय 4 माइनस एक्स प्लस बी पाई बाय 4 माइनस वाई, तो ये क्या बनेगा कॉस पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4 क्या बनेगा पाई बाय 2, माइनस कॉमन ले लेते हैं एक्स प्लस वाई। इसको हम एक एंगल थीटा के तौर पे कंसिडर कर सकते हैं। तो ये क्या फॉर्मूला बनता है कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा, जो हमारा क्या होता है साइन थीटा। तो ये क्या बना साइन थीटा क्या है हमारा एक्स प्लस वाई। तो ये हमारा हो गया सॉल्व। पहले हमने आइडेंटिटी गलत लगा ली थी, मतलब चेक हमने सही किया था, बट कॉस एक्स प्लस वाई की जगह हमने कॉस एक्स माइनस वाई अप्लाई कर दिया था। सो जब हम फॉर्मूला सही तरीके से अप्लाई करेंगे कॉस ऑफ ए प्लस बी, तो ये सिंपली सॉल्व हो जाएगा। अगला देखते हैं 10 पाई बाय 4 प्लस एक्स अपॉन में 10 पाई बाय 4 माइनस एक्स, हमें 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10x के इक्वल प्रूफ करना है। तो इसको प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे 10 पाई बाय 4 प्लस एक्स को हम tan ऑफ एक्स प्लस वाई लिख सकते हैं, जिससे कि ये फर्दर क्या आएगा tan x प्लस tan y 1 माइनस tan x tan y। और डबल एंगल फॉर्मूला के अंदर हमने इसके देखे भी थे। tan का फॉर्मूला क्या होता है tan x प्लस tan y अपॉन में 1 माइनस tan x tan y। तो अप्लाई कर देते हैं। x क्या हमारा पाई बाय 4 प्लस tan y विच इज x अपॉन में 1 माइनस ऐसे 10 पाई बाय 4 माइनस एक्स के लिए अप्लाई कर देंगे, जो होता है tan x माइनस tan y। 10 पाई बाय 4 माइनस एक्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है tan x माइनस tan y अपॉन में 1 प्लस tan x tan y। तो tan पाई बाय 4 क्या होता है tan पाई बाय 4 होता है tan 45 डिग्री विच इज इक्वल्स टू 1। तो ये ऊपर क्या बन जाएगा, ये ऊपर बनेगा हमारा 1 प्लस 10x अपॉन में tan पाई बाय 4 क्या हो जाएगा 1। तो ये क्या बना 1 माइनस tan x अपॉन में सिमिलरली यहाँ पे tan पाई बाय 4 क्या हो जाएगा 1। ये जो tan पाई बाय 4 की वैल्यू है ये क्या हो जाएगी 1।
माइनस टेन एक्स अपॉन में 1 प्लस टेन एक्स। तो ये वाली टर्म यहाँ चली जाएगी और ये यहाँ चली जाएगी। तो ये क्या बन जाएगा, 1 प्लस टेन एक्स का होल स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस टेन एक्स का होल स्क्वायर, जिसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस टेन एक्स अपॉन में 1 माइनस टेन एक्स का होल स्क्वायर। तो ये हमारा प्रूफ, और यही हमें प्रूफ करना था। सो इस क्वेश्चन को प्रूफ करने के लिए सबसे पहले तो हम एलाइड एंगल्स के अंदर जो हमने पढ़ा था cos 90 प्लस 180 प्लस थीटा, तो वो अप्लाई करते हैं। तो cos पाई प्लस एक्स क्या होगा, बेसिकली 180 प्लस एक्स। 180 को हम क्या लिख सकते हैं, 90 इंटू 2, 2 क्या है इवन, और इवन के केस में नो चेंज, तो ये क्या रह जाएगा cos ऑफ एक्स। तो इसको लिख लेते हैं हम cos ऑफ एक्स, एंड cos ऑफ माइनस एक्स जो होता है वो क्या होता है, cos ऑफ एक्स के इक्वल होता है। तो हमने जो लास्ट क्लास करी भी है उसमें हमने देखा भी ऐसा क्यों होता है, बट फिर भी हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं जिससे कि हमें ये ध्यान रहे। ये हमारा रेडियस आ गया, और cos थीटा होता क्या है, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। अगर हम एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं, मतलब कि अगर हम ऐसे मूव करते हैं तो हमारा एंगल क्या होता है, पॉजिटिव। बट अगर इन केस हम ऐसे मूव करते हैं क्लॉकवाइज, तो हमारा जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा, नेगेटिव। ठीक है, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज जब हम लिखते हैं तो बेस हमारे दोनों सिनेरियो के अंदर, मतलब अगर हम क्लॉकवाइज भी मूव करें चाहे हम एंटी क्लॉकवाइज भी मूव करें, तो जो हमारा बेस होगा हमेशा क्या रहेगा, ओ ए, विच इज लेट्स से ए लिख लेते हैं हम इसको, या कुछ भी लिख लेते हैं। और जो हमारा हाइपोटेन्यूज है वो भी हमारा हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, रेडियस जो है। सो इसके ऊपर हमने देखा कि साइन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, क्योंकि जो हमारी एक्स एक्सिस है दोनों केसेस के अंदर, जो ये हमारी ओ ए एक्स एक्सिस बनती है, दोनों केसेस के अंदर कांस्टेंट रहेगी। अगर इसकी जगह हमें परपेंडिकुलर कंसीडर करना होता तो हम मानते हैं कि जब हमने क्लॉकवाइज मूव किया तो यहाँ पे जो ये वैल्यू बनती, ये कुछ हो सकता है -2 बनती, या अगर हम इसको 2 कंसीडर कर रहे हैं तो ये -2 होती, क्योंकि नीचे -y एक्सिस पे है। बट cos के केस में जहाँ पे हम ओ ए दैट इज हम बेस कंसीडर कर रहे हैं, वो दोनों केस में कॉमन है एंड पॉजिटिव रहेगा। तो इसलिए हम cos ऑफ माइनस एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, cos ऑफ एक्स। सो cos एक माइनस एक्स को हम क्या लिख लेते हैं, cos ऑफ एक्स अपॉन में साइन 180 माइनस थीटा। सो अगेन साइन ऑफ 180 माइनस थीटा, 180 को क्या लिख सकते हैं, 90 इंटू 2, और 2 क्या है इवन, इवन के केस में कुछ भी चेंज नहीं होगा। तो ये क्या बनेगा, साइन थीटा, एंड 180 माइनस थीटा जो होगा वो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन और कॉसिकेंट जो होते हैं वो क्या होते हैं, पॉजिटिव। तो यहाँ पे क्या आएगा, साइन एक्स। cos 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा क्या होगा, cos जो है वो चेंज होगा किस में, साइन में। तो ये क्या बनेगा, साइन ऑफ एक्स, एंड 90 प्लस थीटा जो है हमारा सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेगा। जब ये सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेगा तो उस केस के अंदर cos क्या होता है, माइनस में, तो ये क्या बनेगा, माइनस। एंड यहाँ पे जो हमने cos पाई प्लस एक्स को इवेल्युएट करा है, ये जो है ये हमारा कहाँ पे लैंड करेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में, क्योंकि 180 प्लस में थीटा है। तो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर हमारा जो tan होता है और cot होता है वो पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे एंगल्स क्या होते हैं, नेगेटिव। तो cos 180 प्लस थीटा क्या बनेगा, माइनस का cos x। तो ये माइनस से माइनस यहाँ पे कट गया, ये बचा cos स्क्वायर एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स, जो बन गया cot स्क्वायर एक्स।
ये क्वेश्चन चेक करते हैं। तो सबसे पहले जहाँ पे भी हम जितनी टर्म्स को सिंप्लीफाई कर सकते हैं सबसे पहले तो हमें वही करना है। सो 3π/2 बेसिकली क्या होता है 270 डिग्री, और 270 को हम लिख सकते हैं 90 इंटू 3। 3 क्या है ऑड, ऑड के केस में क्या होता है चेंज। तो कॉस जो है वो किस में चेंज हो जाएगा, कॉस 270 प्लस थीटा जो है वो क्या बन जाएगा साइन थीटा, साइन एक्स। एंड ये जो लैंड करेगा ये किस क्वाड्रेंट में करेगा 270 प्लस एक्स, मतलब कि चौथे क्वाड्रेंट के अंदर, क्योंकि चौथा क्वाड्रेंट जो होता है उसकी रेंज होती है 270 से लेकर 360, और चौथे क्वाड्रेंट के अंदर हमारा कॉस और सीकेंड जो होता है क्या होता है पॉजिटिव। तो यहाँ पे कॉस 3π/2 प्लस एक्स क्या बनेगा प्लस का साइन एक्स। कॉट 2π प्लस एक्स को क्या लिख सकते हैं हम, कॉस 2π प्लस एक्स को 2π का मतलब हो गया 360, इसको हम लिख सकते हैं 90 इंटू 4। 4 क्या है इवन, तो इवन के केस में कोई चेंज नहीं होगा। तो कॉस जो है वो कॉस ही रहेगा, एंड ये जो है 2π प्लस एक्स मतलब कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेगा, क्योंकि 2π का मतलब एक कंप्लीट सर्कल हो गया, उसके अंदर जब हम x को ऐड करेंगे तो इवेंचुअली वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर सारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। तो ये क्या रह जाएगा cos x। अब आता है cot 3π/2 माइनस एक्स, तो 270 माइनस एक्स कॉट, और 270 क्या हम लिख सकते हैं 90 इंटू 3, मतलब यहाँ पे ऑड है 3, तो यहाँ पे जो कॉट है वो चेंज होगा, कॉट किस में चेंज होगा tan में। और 270 माइनस एक्स मतलब क्या है थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेगा, और थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर क्या होगा tan और cot पॉजिटिव, तो ये क्या बनेगा tan x प्लस में cot 2π प्लस एक्स। ये जो है हमारा cot 2π, 2π क्या रहेगा इवन रहेगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो कोई चेंज नहीं होगा, तो उसको हम सिंपली लिखेंगे cot x। तो बाहर आ गया साइन एक्स कॉस एक्स अपॉन, और अंदर क्या है tan x प्लस cot x। इसको हम फर्दर कैसे लिख सकते हैं, साइन एक्स कॉस एक्स, tan प्लस cot को सिंप्लीफाई करने के लिए साइन और कॉस में लिख लेते हैं, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन में साइन एक्स। तो यहाँ ले लेते हैं एलसीएम, तो यहाँ cos x तो sin x जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई sin स्क्वायर x अपॉन में प्लस में cos स्क्वायर x, ये आ जाएगा। और इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं sin स्क्वायर x जो होता है sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x क्या होता है 1, तो ये क्या बन गया ऊपर 1, और ये आपस में कट रही है, और यहाँ पे बन गया 1, तो इवेंचुअली क्या बन गया पूरा 1, हेंस प्रूव्ड। तो बेसिकली हमने क्या किया, सबसे पहले एंगल्स को सिंप्लीफाई किया और उसको बेसिकली सॉल्व किया है इन टर्म्स ऑफ जो भी वैल्यू खुलती है साइन की कॉस में, कॉस की साइन में, एलसीएम लेना, तो ये सॉल्व हो जाएगा। बेसिकली यहाँ पे जो देखने वाला था वो थे एंगल्स कि 3π/2 प्लस एक्स को क्या लिख सकते हैं, 2π प्लस एक्स को क्या लिख सकते हैं, उनके साइंस क्या रहेंगे, बस वो। साइन n+1 इंटू एक्स, साइन n+2 इंटू एक्स, इस तरीके की एक हमें इक्वेशन दी हुई है। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाइड टर्म्स में लिखें, यहाँ पे भी n+1 है, यहाँ पे भी n+1 है कॉस के साथ, यहाँ पे n+2 है तो यहाँ पे भी कॉस के साथ n+2 है, तो बेसिकली इसको हम x और इसको y की फॉर्म में लिख सकते हैं। लेकिन अंदर भी x और y है तो कंफ्यूजन ना हो, इसलिए a और b की टर्म्स में लिख लेते हैं, a b a और b। तो ये क्या बन गया साइन a साइन b प्लस कॉस a कॉस b, कॉस a कॉस b प्लस साइन a साइन b क्या होता है, ये हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला पढ़ा था, कॉस a कॉस b प्लस साइन a साइन b क्या होता है कॉस ऑफ a माइनस b। सो ये क्या बन जाएगा हमारा कॉस ऑफ a माइनस b। ठीक है, तो इसको अप्लाई करते हैं। यहाँ पे हमारा a क्या है, a है हमारा n+1 x और b है हमारा n+2 x।
कॉस ए की वैल्यू डालते हैं +1 x माइनस इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं nx प्लस एक्स माइनस nx माइनस 2x। सो nx से nx कट गया, cos अंदर आया माइनस एक्स विच इज इवेंचुअली इक्वल्स टू cos ऑफ x। तो ये हमारा सॉल्व। प्रूव दैट cos 3π/4 प्लस एक्स 3π/4 माइनस एक्स किसके इक्वल आता है -√2 sin x। तो क्या हम इसको cos a माइनस cos b लिख सकते हैं? और जब हम ये लिख सकते हैं तो इसका प्रोडक्ट के अंदर फॉर्मूला क्या होता है, cos a माइनस cos b का 2 sin x प्लस y/2 इंटू साइन x माइनस y/2। तो एक बार इसको अप्लाई करते हैं। यहाँ पे हमने a और b कंसीडर किया और यहाँ पे हमने x और y की फॉर्म में लिख लिया, तो इसको एक बार चेंज कर लेते हैं। a प्लस b/2 साइन ऑफ a माइनस b/2 और a क्या है हमारा 3π/4 प्लस में x और b क्या है 3π/4 माइनस में x। तो ये क्या बनेगा हमारा 2 साइन माइनस का a प्लस बी, x से तो कट ही जाएगा ये आपस में, तो बचेगा क्या 3π/4 प्लस में 3π/4। ये क्या बन गया हमारा 6π/4 विच इज इक्वल्स टू 3π/2। और फर्दर इसको हम a प्लस b/2 है तो 2 से जब हम फर्दर करेंगे तो ये बन जाएगा 3π/4। नेक्स्ट आएगा साइन a माइनस b/2। सो a माइनस b बनेगा 3π/4 प्लस एक्स माइनस का 3π/4 और ये x जब ब्रैकेट के बाहर जाएगा तो ये बन जाएगा प्लस, तो ये कट जाएगा 2x/2, ये आएगा x। अब 3π/4 की हमें सिंपली वैल्यू पुट करनी है। तो 3π/4 होता क्या है, 3π/4 हमारा जो होता है वो क्या होता है 3 इंटू 180/4 विच इज इक्वल्स टू 135 डिग्री, जिसको हम लिख सकते हैं 90 प्लस में 45। तो साइन 90 प्लस 45 क्या होता है cos 45 विच इज इक्वल्स टू 1/√2। सो इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देंगे 1/√2 इंटू साइन एक्स। इसको रैशनलाइज कर देते हैं। -2√2/2 साइन एक्स, ये कट जाएगा, क्या रह गया -√2 साइन एक्स, और यही हमें प्रूफ करना था। सो इसके अंदर सबसे पहले हमने क्या किया है कि cos a माइनस cos b की आइडेंटिटी देखी है, क्योंकि हमने इसको a कंसीडर कर लिया, इसको हमने b कंसीडर कर लिया, फॉर्मूला अप्लाई किया साइन a प्लस b/2 माइनस का और साइन a माइनस b/2। a क्या है 3π/4 प्लस एक्स, b क्या है 3π/4 माइनस एक्स। सो उस वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट किया। उसके बाद एक एलाइड एंगल्स की प्रॉपर्टी लगी है साइन 3π/4 में, जो क्या होता है साइन 135 डिग्री, जिसको हम लिख सकते हैं cos 45 डिग्री। उस वैल्यू को यहाँ पे पुट किया और डन। हमें दिया हुआ है साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x को साइन 2x और साइन 10x में सॉल्व करना है। सो बेसिकली ये क्या बनता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये क्या बन जाएगा साइन 6x प्लस साइन 4x और a माइनस बी क्या आ जाएगा
साइन 6x माइनस साइन 4x। अब अगेन ये क्या बन गया, साइन x प्लस साइन y, या हम साइन a प्लस साइन b लिख सकते हैं। और ये क्या बन गया, साइन a माइनस साइन b। तो साइन a प्लस साइन b क्या होता है, 2 साइन a प्लस b बाई 2 कॉस a माइनस b बाई 2। और साइन a माइनस साइन b क्या होता है, 2 कॉस a प्लस b बाई 2 साइन a माइनस b बाई 2। तो इसको हम अप्लाई कर देते हैं सिंपली, साइन x प्लस साइन 4x, साइन 6x प्लस साइन 4x के लिए हम इस वाले को अप्लाई कर देते हैं, 2 साइन a प्लस b बाई 2 साइन a माइनस b बाई 2, सॉरी कॉस a माइनस b बाई 2, 6 माइनस 4 2, 2 से 2 डिवाइड हो cos x। सेकेंड में 2 cos a प्लस b बाई 2 विच इज इक्वल टू 5x, और साइन a माइनस b बाई 2, 6 माइनस 4, ये बन गया x। इसको अगर हम फर्दर इवेल्युएट करके लिखें तो हमें ये जो साइन 2x का फॉर्मूला होता है, 2 साइन x cos x, मतलब यहाँ पे हम x ले रहे हैं, बेसिकली एंगल होता है, ये कोई भी एंगल हो सकता है। तो साइन 10x क्या होगा, बेसिकली यहाँ से जो एंगल है वो आधा हो रहा है, 2 से क्या हो गया हाफ, तो 2 का आधा कितना होता है, सिंगल x। तो ऐसे साइन 10x क्या होगा, 2 साइन 5x cos 5x, बेसिकली एंगल क्या हो रहा है, हाफ। साइन 20x क्या होगा, 2 साइन x, एंगल क्या हो जाएगा, हाफ। सो ऐसे अगर हम यहाँ पे देखें तो ये बनता है 2 साइन 5x cos 5x, और एक 2 ये रहा 2 साइन x और cos x। सो ये क्या बन गया हमारा साइन 10x, और ये क्या बन गया हमारा साइन 2x, और यही हमें प्रूफ करना था, साइन 10x और साइन 2x। इस क्वेश्चन के अंदर बेसिकली हमें क्या करना है, tan 4x लिखा हुआ है और उससे हमें स्क्वायर की फॉर्म में, tan की फॉर्म में लेके जाना है। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था tan 2x का, जो क्या होता है 2 tan x अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर x, सॉरी 1 प्लस tan स्क्वायर x नहीं होता, 1 माइनस tan स्क्वायर x होता है। सो हमें क्या करना है, अब इस फॉर्मूले को बस इस क्वेश्चन के अंदर अप्लाई करना है। सो हम इसको लिख सकते हैं tan ऑफ 2 इंटू 2x, तो ये क्या बन गया tan ऑफ 2x, बेसिकली x क्या बनेगा इसके अंदर 2x, जो कि एक 2 बार इसको सॉल्व करना पड़ेगा। सो ये क्या बना 2 tan x अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर x। अब tan 2x की जगह अगेन हम इसी फॉर्मूले को अप्लाई कर देंगे। सो ये क्या बनेगा 2 tan x अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन में 1 माइनस 2 tan x इसका होल स्क्वायर। जब हम इसकी ब्रैकेट्स खोलेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो इवेंचुअली जो हमारी इक्वेशन बनेगी वो बनेगी ये वाली। सो आज का जो हमने लेक्चर कवर किया है, एलाइड एंगल्स के बेसिस पे जितने क्वेश्चंस होते थे 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, उन सबको देखा है कि हम कैसे ओपन करते हैं। जितनी भी आइडेंटिटीज हम अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि साइन एक्स प्लस साइन वाई, कॉस एक्स माइनस कॉस वाई, तो कहाँ पे क्या अप्लाई होगा उसके बेसिस के हमने क्वेश्चन देखे हैं। तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो बेसिकली इन्हीं के अराउंड रिवॉल्व कर रहा था। तो एक बार आप जो भी क्वेश्चंस एनसीईआरटी के अंदर रह गए हैं उसकी आप एक बार प्रैक्टिस ज़रूर करना, जिससे कि, और ये जो भी लेक्चर देखा है इसकी भी खुद से एक बार प्रैक्टिस ज़रूर करना, जिससे कि आपको ये खुद परफेक्ट हो जाए। सो थैंक यू।